मुझे पता है आप चाहते हो कि लोगों के उल्टे सीधे बातों का उसी वक्त जवाब देना, लेकिन आपको सही लफ्ज़ नहीं मिलते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत उस वक्त में समझ नहीं आता है क्या जवाब दूं, क्या बोलूं। अगर आपको भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ट्रस्ट मी, बस कुछ मिनट इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप लोगों की छोटी मोटी बेहुदा बातों का जवाब देना आ जाएगा और इसका प्रूफ आपको एंड में मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो मगर कुछ कह नहीं पाते हो, और कुछ दिन बाद उनकी बातों को सोच करके कोई कड़क सा जवाब सोच लेते होंगे, मगर तब तक ना बहुत देर हो चुकी होती है। किसी की भी जैसी तैसी उल्टी सीधी बातों का सही वक्त पर जवाब दे पाना ही आपको तसल्ली दे सकता है। आप जैसे ही किसी की बातों पर चौंक उठते हो तो जरूरी होता है कि आप उनका फौरन जवाब दे सकें। आप सोचते हो कि किसी की भी बेहुदा बात या भद्दे मजाक का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोई परफेक्ट टाइमिंग होना चाहिए, या फिर हर बार की तरह इग्नोर कर देना चाहिए, या फिर कोई प्लानिंग के बेस पे जवाब देना चाहिए। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जानकार लोग कहते हैं कि किसी की बेहुदा बात या भद्दे मजाक का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले उनकी बातों को गौर से सुनिए। एक बात ये भी जान लीजिए, किसी को मुंह तोड़ जवाब प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं दिया जा सकता। वो तभी आपके दिमाग में आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि जब कोई बोले तो आप उसकी बात को ध्यान से सुनिए। लोग ना दूसरों के बोलने की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से सोचते हैं। इससे सुनने वाले को सामने वाले की बात का जवाब सोचने का वक्त मिल जाता है। जिस वक्त बोलने वाला ये सोच रहा होता है कि सामने वाला उसकी बात को सुन रहा है, ठीक तभी वो अपने मन में जवाब सोच रहा होता है। आप इस बात को इस तरह से समझिए, कितनी ही बार कॉन्फ्रेंस कॉल में आप दूसरों की बात को सुनते सुनते कोई आइडिया देने की सोचने लगते हो और कुछ सवालों के जवाब देने के लिए आप बेताब हो जाते हो, यहाँ तक कि सामने वाले की बात खत्म होती नहीं है कि आप बोल पड़ते हो। तो यही सेम आदत उस वक्त पर भी लागू होती है जब आप किसी की बेहुदा बातें खामोशी से सुन रहे होते हो। अब सवाल ये है कि किसी की बात सुनते हुए जो आपके पास वक्त होता है उसका कैसे सही यूज़ करें, जिससे आप सामने वाले को उनके हिसाब से जवाब दे सकें। हम अक्सर दूसरों की बात को पूरी तरह से सुने बगैर जवाब देने में जल्दी कर देते हैं और सटीक जवाब देने का मौका गंवा देते हैं। किसी को भी सटीक जवाब देने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले उसे गौर से सुने। एक तरीका हो सकता है कि लफ्ज़ों वाला वॉलीबॉल खेला जाए, जिसमें दो लोग धड़ाधड़ बारी बारी एक एक लफ्ज़ जोड़कर एक कहानी बुनने की कोशिश करते हैं। इस खेल में खिलाड़ी अपने साथी की बात गौर से सुनने को मजबूर होते हैं, तभी वो जल्दी से सही लफ्ज़ बोल पाएंगे। इस खेल का मकसद होता है कि हम अपनी इम्पोर्टेंस को किनारे रखें और सामने वाले को ध्यान से सुने और उससे इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि किसी की भी बात को ध्यान से सुनने का मतलब है कि आप अपनी राय को बदलने के लिए राज़ी हैं। जहाँ तक बात थोड़ा भद्दी बातों की है, अगर आपका कोई साथी ऐसी हरकत करता है या करती है तो उसकी बातों को गौर से सुनने की आदत डाल लीजिए। उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी आप उनको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। सुनने की आदत डालकर आप पूरी बातचीत का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। अपने लहजों में नरमी लाइए। अगर किसी को मात देनी है तो आधी बाजी तो आप ऐसे ही जीत लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि मजाक की बातें लड़ाई और गुस्से में बदल जाती है और माहौल खराब हो जाता है। इससे लोगों के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। जिस किसी के भी काम में बार बार खोट या कमी निकाली जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस पर उसका असर पड़ता है। अगर आप बातचीत को पॉजिटिव रखते हैं तो बाजी आपके हाथ लग सकती है। लोग इसमें छुपी हाजिर जवाबी को महसूस कर पाएंगे। सामने वाला भी कितनी बार आपको शर्मिंदा बेइज्जत करेगा जब आप उसकी बातों को इग्नोर करके अपनी तरीके से निपटेंगे। वैसे हाजिर जवाबी का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि माहौल को हल्का फुल्का बनाना। आप बात ऐसे कहें कि लोग मुस्कुरा उठें, तो ऐसे में बात अपने आप ही खत्म हो जाती है।